तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मैथ्स में एडिशन को लर्न किया, इसे कंप्लीट किया। तो आपको अपने होमवर्क में मैथ्स में 1 to 5 तक टेबल्स लिखने हैं 2 टाइम्स। ओके, 1 to 5 टेबल्स लिखने हैं, 1 to 5 tables. Write down in your homework notebook. In your HW notebook 5 times. No, sorry, 2 times. ओके स्टूडेंट्स, आपको मैथ्स में अगर आपको आगे मैथ्स अगर अच्छे से लर्न करना हो तो इसके लिए टेबल्स बहुत मायने रखता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये पहले लर्न करना होगा। आपको 1 to 5 टेबल्स यानी कि 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, ऐसा जो 5 टेबल्स है वो आपको लिखने हैं अपनी होमवर्क नोटबुक में 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स, बिकॉज आपको इसे अच्छे से रीड करना है और इसे याद रखना है। ओके, तो मैथ्स को कंप्लीट करने के बाद आज हम लर्न करेंगे हिंदी। हिंदी में क्या करेंगे? वोवल्स। राइट, जिसे कहते हैं हिंदी में स्वर। जैसे स्वर और व्यंजन होता है ना, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। जो पूरा कक्का है उसमें से स्वर और व्यंजन ऐसे 2 पार्ट होते हैं। राइट, तो वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो आज हम लर्न करेंगे इन हिंदी वोवल्स को लर्न करेंगे। तो बच्चों, हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। आप कोई भी मोबाइल यूज़ कर लीजिए या फिर कोई ऐप यूज़ कर लीजिए, तो उसमें मेन 2 लैंग्वेजेस है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। राइट, आप कोई भी कार्टून देख लो, जैसे कि छोटा भीम, सुपर किडो, मोटू पतलू, ये सब देखते हैं ना आप। आई नो, मैं जानती हूँ। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है? हिंदी। तो हमें हिंदी, मुझे पता है आपको हिंदी अच्छे से आती है, यानी आप इसे अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन साथ में लिखना भी ज़रूरी है। तो अब लिखेंगे कैसे? तो इसके लिए हमसे पहले वोवल्स और कॉन्सोनेंट को अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो हम पहले क्या करेंगे, इससे हम राइट कैसे कर सकते हैं, अच्छी हिंदी कैसे लिख पाते हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हमें सीखना ही सीखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वोवल्स से स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वोवल्स। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वोवल्स, यानी कि स्वर, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्वर। वोवल्स को कहा जाता है स्वर। ओके, वोवल्स को हिंदी में कहा जाता है स्वर। जैसे कि होता है ना, आपने अपने पहले स्टैंडर्ड में ये लर्न किया होगा, आपने कहीं पर राइट भी किया होगा कि जैसे अ, आ, ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी ई, रू, फिर ए, ओ, अम અને अह, ऐसे स्वर होते हैं। राइट, जैसे हमारे हिंदी कक्का में 13 स्वर है। राइट, यानी कि 13 वोवल्स है और बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि व्यंजन है। तो पहले हम स्वर से स्टार्ट करेंगे, वोवल से। तो पहला हमारा वोवल्स जो होता है, पहला स्वर होता है, वो है अ, सिंपल अ, जिसे इंग्लिश में जिसका स्पेल होता है ए, अ यानी कि ए। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अ। तो हमारा हिंदी में, गुजराती में भी सेम होता है, स्वर और व्यंजन, और वहाँ पर भी अ से स्टार्ट होता है। लेकिन आज हम पहले हिंदी में सीखेंगे। ओके, पहले अ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अ से अनार, अ, फिर न, फिर स्ट्रेट लाइन और र, अनार। आपको वोवल्स किसको कहेंगे, किसको बोलेंगे? ऐसा नहीं कि ये कुछ वर्ड्स है और जो आएगा उसे वोवल्स कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसे आप प्रोनाउंस करें उसमें अ, आ, ई ऐसा हो, उसे हम वोवल्स कहेंगे, स्वर कहेंगे। जैसे कि आपने कहा अनार, लेकिन ये तो अ से स्टार्ट होता है, आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये स्वर है, वोवल से स्टार्ट होता है, यानी कि अ है, वोवल्स है। लेकिन बाकी को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, यहाँ पर है मटर, दूसरा हमारा वर्ड है मटर, लेकिन आप जब उसे स्पीक करेंगे तो प्रोनाउंस में हमें अ मिलेगा। जैसे कि मटर, यानी कि माँ,
सिंपल म प्लस अ, राइट, म प्लस अ, तो अ का यूज़ हुआ, इसके लिए इसमें वोवल्स आता है, राइट, म ट सी प्लस अ અને र प्लस अ, देखा सारे में वोवल्स को हमने यूज़ किए हैं, इसे हम वोवल्स कहेंगे, स्वर, कि कोई भी वर्ड बोलो तो उसमें इसका प्रोनाउंसिएशन हो, जैसे कि मटर नर, तो नर में भी आया ना, वैसा, सॉरी र में नहीं आएगा, म एंड ट में आएगा, म प्लस अ, म ट प्लस अ ट, અને र तो सिंपल ही है, राइट। दूसरा वर्ड है अजगर, अ से क्या होता है, अनार, जैसे कि पोमोग्रेनेट। दूसरा है अजगर यानी कि पाइथन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अजगर, गुजराती में भी सेम यूज़ किया जाता है, अजगर। फिर होता है अमर, अ से तीसरा वर्ड है अमर। फिर होता है अजय, अजय, ये सारे स्वर है, राइट। और दूसरे हमने जो यूज़ किए वो है कॉन्सोनेंट्स, लेकिन हम पहले क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर वोवल सीख रहे हैं, स्वर को सीख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने जो 4 वर्ड्स है वो वोवल से स्टार्ट किए हैं, राइट। फिर है मटर, आपने कहा कि ये टीचर क्या कह रही है कि अ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, व्यंजन से शुरू होता है ये वर्ड, लेकिन उसमें भी हम वोवल्स को बोलते ही है, देखो मटर, राइट। अगर आपकी टंग ऊपर हट के जो बोलती है उसे हम स्वर कहेंगे, वोवल्स कहेंगे, नर, सी, अब बोल के देखिए आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। तीसरा है मन, देखा अ हर कोई वर्ड में यूज़ होता है, गरदन। आपको ये सारे वर्ड अपनी होमवर्क नोटबुक में राइट डाउन करना है, ओके स्टूडेंट्स। मन, गरदन, सी, ग में भी आप अगर ग को स्पीक करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि उसमें अ आता ही है, राइट, उसमें अ इन्वॉल्व है, ग प्लस अ, सी, गरदन, तो ऐसा होता है ग प्लस अ। र में ऐसा नहीं होता, फिर द में होता है गरदन, ठीक है। जैसे कि असर, यहाँ तो मैंने वोवल से ही स्टार्ट किया है, ये वर्ड देखो अ से स्टार्ट किया है, असर। फिर होता है अगर, अगर आप बोलेंगे तो आप फील कर पाओगे कि अंदर वोवल्स है, राइट। तो ये सारे क्या हुए वोवल्स, अ आ ई, तो ये है अगर, फिर है अ का ल, और उसके बाद होता है अतर, देखो, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। जो स्वर होता है, ये सारे वर्ड है वो मैंने स्वर से स्टार्ट किया है, राइट, उससे बनाया है, राइट। तो ये सारे वर्ड आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और इसे अच्छे से पढ़ना है। प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि इसे अच्छे से पढ़ पाए, ओके। जैसे मैंने बोला वैसे आप इसे बोलते जाइए और उसके बाद लिखते जाइए। ये इतना हार्ड नहीं है, ये इजी है, अगर आप एक बार लिखोगे तो उसके बाद आ जाएगा, ओके। और वैसे भी आप ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अब हमने अ को तो लर्न कर लिया, राइट। तो हमारा जो वोवल्स है उसका दूसरा जो वर्ड है वो है आ, राइट। तो हमारा दूसरा वोवल्स है, दूसरा स्वर है आ। अ के बाद आता है आ, जिसका स्पेलिंग होता है डबल ए। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं ताकि आप और डिटेल में इसे अंडरस्टैंड कर पाए। उसका पहला वर्ड है आम। अब देखिए ये है, ये वोवल से ही मैंने स्टार्ट किया है, ये वर्ड जो मैंने बनाया है वो वोवल से स्टार्ट किया होता है। आ से होता है आम, फिर होता है काम। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉन्सोनेंट से स्टार्ट किया है, को तो कॉन्सोनेंट कहा जाता है, राइट। क किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, राइट। लेकिन अगर आप जब ये वर्ड स्पीक करोगे तो आपको लगेगा कि इसमें आ है, आ इसमें इन्वॉल्व है इस वर्ड में, काम, क प्लस आ। देखिए क प्लस आ इज इक्वल टू का, इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पर लिखा है।
आ, हमें क्या करना है, आ को लर्न करना है. दैट्स व्हाई आई राइट हियर काम. ओके, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू. काम, फिर है राम. तो क्या होगा इसका, देखिए पहले हम र करेंगे. देखो राम, उसके बाद अ को ऐड करेंगे, सॉरी आ. पहले अ करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट लाइन, तो इसे क्या पढ़ा जाता है, आ. तो र प्लस आ जिसका होता है राम. ओके, म में हमने देखा ये सिंपल है अ जैसा, तो उसका कुछ नहीं होता, लेकिन राम. फिर है गान, तो सेम यही वाला ग प्लस आ, तो क्या होता है गा. ग प्लस आ इज इक्वल टू गा. ऐसे वर्ड बनते हैं. ओके, फिर है ताला. देखो ये दोनों में आ को यूज किया है. आ इसमें इन्वॉल्व है. सी तो प्लस आ इज इक्वल टू ता. सॉरी, फिर है ल प्लस आ इज इक्वल टू ला. ता ला. सी, तो हो जाएगा
ज प्लस अ इज इक्वल टू ज અને ર સિમ્પલ इसका हो जाएगा र तो ये हमारा वर्ड बन गया देख गाजर सी यू हैव टू लर्न इट गाजर ठीक है ना जिसे हम कहते हैं नोज नोज को हिंदी में कहा जाता है ना ये वर्ड भी इजी बन जाएगा न प्लस आ उसका हो जाएगा ना सी ठीक है क प्लस अ इक्वल टू क तो हमारा हो जाएगा ना ठीक है बाजा इट्स लाइक पियानो हम कैसे बोलेंगे सॉरी ब पहले हम ब लिखेंगे फिर आ को ऐड करेंगे जब ब में आ को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बा हो जाएगा बा जैसे ही ज प्लस आ तो हो जाएगा जा बाजा ओके तो हमारा जो वर्ड है बाजा यहाँ पर ऐसे पूरे वर्ड बनते हैं सॉरी पूरे ऐसे वर्ड बनते हैं विद द यूजिंग ऑफ दिस वोवेल्स यानी कि स्वर स्वर को लेके आप कैसे वर्ड बनाते हैं ये आज हमने सीखा आज हमने सिर्फ सीखा है अ और आ ये सारे वर्ड्स आपको अपनी नॉर्मल वर्ड में राइट डाउन करना है बच्चों ताकि आप अच्छे से हिंदी सीख पाए इसे लर्न कर पाए इसे भूलना नहीं है आपको ये सारे वर्ड्स अपनी नॉर्मल वर्ड में वन टाइम लिखना है और साथ में बोलते जाना है राइट ताकि आपको बोलने में भी दिक्कत ना हो और इसे अच्छे से लर्न कर पाए ठीक है तो इसे अच्छे से